हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पीयू के अंडर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के, बीकॉम के, बीसीए के, बीबीए के। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बिना मिस्टेक करे आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा और 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आप DHE वाली वेबसाइट खोलेंगे। यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे चले गए हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको मैं आपको बताती रहूँगी फॉर्म फिल करते हुए। क्लिक हेयर टू साइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे। क्लिक ऑन रजिस्टर। यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, फिर ईमेल आईडी डालोगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है वो डालोगे और उसके बाद जो है आप अपने आप को रजिस्टर करा लोगे। तो यहाँ पे मैंने मेल आईडी डाल दी है, फ़ोन नंबर मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने के बाद देखिए मैंने यहाँ कैप्चा एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगी रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सक्सेसफुल मैसेज आ गया। अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अपना सेव करके रख लीजिए। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी फ़ोटो क्लिक आप कर लीजिए। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और फ़ोन नंबर डालोगे और कैप्चा डालोगे और आपके सामने जो है पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि आपके 70 रुपीज़ हैं। वो पेमेंट करने के बाद जो है मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ। कार्ड की जैसी पेमेंट करूँगी 70 रुपीज़ जो है ये सभी कोर्सेज़ के लिए। अगर आपने 4 बार अप्लाई करना है तो आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं पेमेंट कर रही हूँ, OTP डाल रही हूँ और मेरी पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पे आप पेमेंट एक ही बार करोगे चाहे आपको 4 फॉर्म भरने हैं। पेमेंट करने के बाद जो है अब आपको ऑप्शन मिल जाएगी फॉर्म को फिल करने के लिए। ये हमारी नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हम न्यू स्टूडेंट हैं तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट कोर्सेज़ आ गए हैं। अब सभी कोर्सेज़ का सेम प्रोसेस है एडमिशन लेने का। अब मैं यहाँ पे जो है आपको फिल करके दिखा रही हूँ किसी भी एक कोर्स का, चाहे बीकॉम का है, चाहे BBA का है, चाहे BCA का, सेम प्रोसेस है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो स्ट्रीम आपने लेनी है, जिसमें एडमिशन लेना है, वो स्ट्रीम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने BCA ली है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, जनरल पूल आउटसाइड UT और UT। अगर आपकी 12th चंडीगढ़ से बाहर की है तो आप जनरल पूल लेंगे, और या फिर अगर आप NIOS से हो तब भी आप आउटसाइड UT लोगे, जनरल लोगे। अगर आपकी चंडीगढ़ की है तब आप UT लोगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशंस आ रही हैं। अगर आपकी कोई भी रिजर्वेशन है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि बॉर्डर स्टूडेंट, डिफेंस, रूरल एरिया, आप यहाँ पढ़ सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं आप लोगों को मिल रही हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की। उसके बाद आप जेंडर लेंगे, मेल या फीमेल। अब जैसे मैंने यहाँ फीमेल लिया, देन क्लिक ऑन सेव। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग BCA 1 के लिए अब अप्लाई करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ मैंने अपना नाम डाला। नाम इसने ऑलरेडी उठा लिया, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, हम शुरू में डाल चुके थे। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना रिलीजन डालोगे, जो भी रिलीजन है आपका। अगर आपको OBC है OBC डालोगे। अगर आपको कोई BPL का सर्टिफिकेट है, आप BPL से बिलोंग करते हो, तो यहाँ ऑप्शन है येस और नो की, वो आप जो है यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद आप अपनी एनुअल इनकम डालोगे कितनी है, नेशनैलिटी डालोगे, इंडियन है या अदर है। उसके बाद अगर आपका कोई राशन कार्ड है तो आप येस और नो करोगे, और अगर आपके स्कॉलरशिप आपने 10th और 12th में लिए तब भी आप यहाँ येस और नो करोगे। यहाँ पे आपके फादर की डिटेल डल जाएंगी, फादर ने वगैरह। इसी तरह आपके मदर्स की डिटेल डल जाएंगी, जैसे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है। इसी तरह आप मदर का डालोगे। पर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे आप सब कुछ एक्यूरेट डालोगे, क्योंकि ये आप लोगों को अगर किस कॉलेज ने अगर आपसे कांटेक्ट करना है, आपका नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स के नंबर के थ्रू। उसके बाद अगर आपने हॉस्टल लेना है तो आप येस और नो करोगे, यहीं पे आपको हॉस्टल के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना NCC और NSS डालोगे कि आपने पहले ली हुई थी या नहीं ली थी। और अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है कि आपने लेना है या नहीं लेना है, जैसे NSS लेनी है या नन। मैंने यहाँ पे NCC ली है।
और इसी तरह से अगर आपके पास पहले एनएसएस था तो उसका आप एबीसी ग्रेड बताओगे, और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट, और आप कॉलेज में कैसे आओगे, कार से आओगे, बस से आओगे, साइकिल से आओगे। यहाँ मैंने बस की ऑप्शन चूज़ की है। देन क्लिक ऑन सेव। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। यहाँ मुझे मैसेज भी आ गया है। इसको मैं क्लोज करती हूँ और अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या आने लगा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों को अब यहाँ पे अपनी मैट्रिक की डिटेल डालनी है कि हमने कौन से बोर्ड से करी थी, इंस्टीट्यूट में कौन सा स्कूल था हमारा, स्टेट जैसे मेरी चंडीगढ़ है, मेरा रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या था, टोटल मार्क्स मेरे कितने थे और मैंने कितने ऑब्टेन करे हैं, और 10th में मैंने पंजाबी रखी थी। अगर पंजाबी रखी थी तो मैं पास थी, फेल थी, या उसमें को मैंने अपीयर ही नहीं किया था, ये मतलब मेरे पास थी नहीं, मैंने नॉट अपीयर किया। उसके बाद मैं 12th की डिटेल डालूंगी कि 12th में मैंने क्या पढ़ा, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, अकाउंट्स। मैंने यहाँ पे कॉमर्स को लिया, कौन सा बोर्ड था वो मैंने लिया यहाँ पे, जैसे कि सीबीएसई। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट था मेरा, मतलब कौन से स्कूल से मैंने करी। अब मैं यहाँ पे कोई भी जैसे डीएवी स्कूल का नाम लिख रही हूँ। उसके बाद स्टेट कौन सी थी, और 12th में मेरा रोल नंबर क्या था, और पासिंग ईयर मेरा क्या था। बाय डिफ़ॉल्ट वो 2023 उठा रहा है, आप चेंज भी कर सकते हो। और क्या आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, अगर येस तो आपको डेट बतानी पड़ेगी, अगर नो तो आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अब यहाँ पे मैंने बीसीए के लिए अप्लाई किया था, तो वो मेरे से पूछ रहा है कि 12th में आपने कंप्यूटर पढ़ा था, क्योंकि 10 मार्क्स की वेटेज होती है बीसीए में, तो मैंने येस कर दिया। उसके बाद मेरे को अपने 12th के सब्जेक्ट्स यहाँ पे डालने हैं कि 12th में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो वो सब्जेक्ट्स जो है आपके पास डिफरेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इंग्लिश हो गया, जैसे मैंने अकाउंट्स पढ़ा था, अकाउंट्स ले लिया। और आपको बता देना चाहती हूँ कि बीसीए में आपको कंप्यूटर की 10 मार्क्स की वेटेज 10% की वेटेज मिलेगी, और मैथ्स की भी 10% की वेटेज मिलती है। अब मेरे को 20% की वेटेज यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ मैथ्स भी पढ़ा है और कंप्यूटर्स भी पढ़ा है। तो मैंने अपने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स जो हैं आप चूज़ कर लिए। अगर आपने 6 पढ़े हैं तो आप 6 कर लीजिए, ये अपने आप बेस्ट 5 उठा लेगा। अब कितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन करे थे वो मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ, और सभी सब्जेक्ट्स में मैं पास थी। तो देखिए आप रिज़ल्ट में मैं वहाँ मेरा पास शो हो रहा है। अगर आपकी कंपार्टमेंट या फेल है तो आप वहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, पास फेल कंपार्टमेंट। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आप इसको फिर से सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया इन्फॉर्मेशन में कि मेरा बीसीए के लिए अप्लाई हो गया। ये सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 के, जो कि हम बीसीए के अंदर पढ़ेंगे। आपको इससे कुछ नहीं लेना है, बस आप ये देख लीजिए ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम बीसीए 1 में पढ़ने वाले हैं। देन क्लिक ऑन सेव। अब सेव क्लिक करने के बाद अब आप अपनी 50-50 KB की, अपनी फ़ोटोग्राफ की, पासपोर्ट साइज़ की, और अपने सिग्नेचर की और अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर की फ़ाइल पहले ही प्रिपेयर करके रखिए, और यहाँ पे उसको अपलोड कर दीजिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब आप चूज़ फाइल करते हो, फाइल चूज़ करने के बाद फाइल सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपको अपडेट पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप चूज़ फाइल करके छोड़ दोगे, अपडेट नहीं करोगे, तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, और आपकी फ़ाइल जो है 50 KB की होनी चाहिए। देखिए मैं अपडेट करती हूँ तो मेरे को मैसेज आ जाता है कि आपका सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी तरह मैं पेरेंट्स का जो है सिग्नेचर अपलोड करने लगी हूँ, वो मैं अपलोड कर रही हूँ। देखो जैसे क्लिक करती हूँ उसके बाद जो है ओपन, देन मुझे अपडेट के ऊपर क्लिक करना ज़रूरी है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद मेरे को मैसेज आ गया कि अपडेटेड हो गया। उसके बाद मैं फिर क्लिक करूँगी नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी DMCs अटैच करूँगी, और जो कि आपकी PDF फॉर्म में होनी चाहिए, तो उनको पहले ही PDF फॉर्म में आप बना के रखेंगे। अब मैंने यहाँ 10th की अपलोड कर दी। अब ये ध्यान रखिए आपको अपलोड के ऊपर ज़रूर क्लिक करना है। अगर आप अपलोड पे क्लिक नहीं करोगे, सिर्फ फाइल चूज़ कर लोगे, तो आपकी अपलोड नहीं होगी। अब देखिए 12th की मैं अपलोड कर रही हूँ। तो 12th की अपलोड करने के बाद मैंने क्लिक किया, ओपन किया। अब मैं अपडेट पे फिर से अपलोड पे क्लिक करूँगी। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मुझे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास करैक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप करिए। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो आप करैक्टर सर्टिफिकेट जो है अपना गैजेटेड ऑफिसर से बनवाएंगे, जो कि आप प्रोस्पेक्टस में डिटेल में पढ़ लीजिए इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो उसके बाद जो है मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब बात आ जाती है कि मेरे को किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। यहाँ पे मेरे पास 10 कॉलेजेस जो है मुझे शो हो रहे हैं। अब मैं प्रायोरिटी बेस पे जो है इनको चूज़ करूँगी। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको मैं पहले नंबर पे रखूँगी। इस तरह से मुझे 10 कॉलेज भरने हैं। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखोगे, अगर आप मेल हो तो मेल के लिए यहाँ पे आपको फीमेल वाले कॉलेज शो नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने फीमेल हो तो क्वाइड वाले कॉलेज शो हो जाएंगे, लेकिन बॉयज़ वाले कॉलेज जो है आपको शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है 10 कॉलेजेस जो है सेलेक्ट करोगे। तो मैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है देखो यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आप ये बहुत ध्यान से करोगे कि आप पहले किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो कॉलेज जो है फर्स्ट नंबर पे रखोगे। और सभी कोर्सेज का सेम प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, चाहे वो बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी है। यहाँ मैंने आपको बीसीए का बता दिया है। सभी कोर्सेज के लिए आप सेम वे से अप्लाई करोगे। उसके बाद देखिए मैंने जो है सभी कॉलेजेस जो है चूज़ कर लिए हैं। वी क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद आप देखिए मेरा एडमिशन फॉर्म जो है फिल हो चुका है और ये कंप्लीट डिटेल मेरे पास आ चुकी है फॉर्म की। उसके बाद मैं इसको सबमिट कराने लगी हूँ। ये आप जो है एक्सेप्टेंस करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ लीजिए आप, देन क्लिक ऑन सबमिट। अब मेरा फॉर्म जो है आप देख सकते हो लिखा आ रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब मेरा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है संभाल के रखें, ताकि आप इसको इन फ्यूचर जो है यूज़ कर सको और ईजिली देख सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।